साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक दिन सुबह 8 बजे श्याम अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। श्याम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण उसकी ट्रेन निकल चुकी थी। अब श्याम के पास दोपहर की ट्रेन के अलावा कोई और चारा नहीं था। तो श्याम ने सोचा कि कहीं पर नाश्ता कर लिया जाए। श्याम को भूख भी लगी थी। अब श्याम ये सोचकर एक होटल की तरफ जा ही रहा था कि अचानक श्याम की नज़र फुटपाथ पर बैठे हुए दो बच्चों पर पड़ी। वो उन बच्चों की उम्र लगभग 10 से 12 साल की होगी। उन दोनों बच्चों की हालत बहुत खराब थी। साथ संगत जी, कमज़ोरी के कारण उन बच्चों के अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रही थी और वो बच्चे भूखे भी लग रहे थे। अब उन दोनों में से छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा बच्चा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर श्याम अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में उसके पैर ठहर से गए। उन दोनों बच्चों के जीवन को देखकर श्याम का मन भर आया। श्याम ने सोचा कि इन बच्चों को कुछ पैसे मैं दे देता हूँ। ये सोचकर श्याम ने 10 रुपये का एक नोट उन बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। अब उनको 10 रुपये देते ही श्याम के मन में ख्याल आया कि मैं कितना कंजूस हूँ। 10 रुपये में क्या मिलेगा? 10 रुपये में तो चाय भी ढंग से नहीं मिलेगी। अब श्याम को खुद पर शर्म महसूस होने लगी। अब वो वापस उन बच्चों के पास लौटा और उनसे कहा कि क्या तुम कुछ खाओगे? साथ संगत जी, श्याम की बात को सुनकर वो बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। श्याम ने बच्चों से कहा कि बेटा, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। अब वो भी भूख के कारण तैयार हो गए और श्याम के पीछे पीछे वो भी होटल में आ गए। अब उनके बच्चों के कपड़े गंदे होने की वजह से होटल वाले ने उन्हें डांट दिया और भगाने लगा। इतने में श्याम ने उस होटल वाले से कहा कि भाई साहब, बच्चों को जो भी खाना है उन्हें खाने दो, उन बच्चों के पैसे मैं दे दूंगा। होटल वाले ने बड़ी ही हैरानी से श्याम की तरफ देखा। अब होटल वाले की आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उन बच्चों ने नाश्ते में मिठाई और लस्सी मांगी। अब सेल्फ सर्विस होने के कारण श्याम ने ही उन बच्चों को नाश्ता लाकर दिया। वो बच्चे खाने लगे। उन बच्चों के चेहरे की खुशी बहुत निराली थी। श्याम को भी उन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर एक अजीब सा संतोष महसूस हो रहा था। अब श्याम ने बच्चों से कहा कि बेटा, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें से 2 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। मैं नाश्ते के पैसे चुकाकर यहाँ से चला जाऊँगा। अब इतना कहकर श्याम नाश्ते के पैसे चुकाकर अपनी दौड़ती हुई भागती हुई दिनचर्या की तरफ बढ़ निकला। साथ संगत जी, होटल में आसपास के सभी लोग बड़े सम्मान के साथ श्याम को देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। श्याम अपने स्टेशन की तरफ निकला। उसका मन भारी हो रहा था। उसका मन ये सोचकर दुखी था कि वो बच्चे इस हालत में क्यों थे। अभी श्याम अपने गंतव्य की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। श्याम ने मंदिर की ओर देखा और भगवान से कहा कि हे ईश्वर, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत है और आप क्या कर रहे हो? ये भूखे हैं, इन बच्चों को खाना देने वाला कोई नहीं है। ये बच्चे भूखे हैं तो आप चुप कैसे बैठ सकते हैं प्रभु? अब ये बात कहते ही तुरंत ही अगले ही पल श्याम के मन में विचार आया कि इन बच्चों को अभी तक जो नाश्ता दे रहा था वो कौन था। श्याम को लगा कि क्या जो मैंने इन बच्चों के साथ किया है वो अपनी सोच से किया। ये सोचकर श्याम हैरान हो गया। श्याम के सारे प्रश्न समाप्त हो चुके थे।
शाम को लगा कि जैसे उसने ईश्वर से बात की हो। शाम को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। ईश्वर के काम तो ईश्वर को ही पता, और ये ईश्वर, ये निरंकार दातार महान है। साथ संगत जी, ईश्वर, भगवान, प्रभु हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है जब ईश्वर हमें उस काम के लायक समझता है। ये ईश्वर की प्रेरणा ही होती है। किसी मदद को मना करना वैसा ही होता है जैसे ईश्वर के काम को मना करना। इसलिए जब भी मौका मिले किसी ज़रूरतमंद की मदद करिए। आपको भी एक संतोष महसूस होगा और मदद लेने वाले को भी बहुत खुशी महसूस होगी। साथ संगत जी, जिसे मदद करने का मौका मिलता है वो इंसान तो बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि ईश्वर ने उस इंसान को इतना लायक बनाया होता है कि वो किसी के काम आ पाए, किसी की मदद कर पाए। साथ संगत जी, खुद में ईश्वर को देखना ध्यान कहलाता है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम कहलाता है, और ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान कहलाता है। किसी की भी मदद करके इंसान ये ना सोचे कि ये मदद उसने की है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि हमें तो ईश्वर ने एक साधन बनाया है किसी और की मदद करने के लिए, जबकि मदद तो उसकी ईश्वर ही करता है, हमें तो केवल बीच में एक माध्यम बनाता है। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।